तो साथियों, फिर से एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। और हम लोग श्रुतिसम भिन्नार्थक शब्दों से संबंधित कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल कर रहे हैं। इस श्रृंखला में इसके पहले 2 वीडियो आपका बन चुका है। अगर आपने नहीं देखा है ज़रूर उसको देखिएगा। और अब इस श्रृंखला में भी हम कुछ चुने हुए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि परीक्षाओं में बार बार आते रहे हैं, ऐसे प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। तो देखिए, पहला जो प्रश्न है आपके सामने, इसमें देता है पंथ और पथ, इस शब्द युग्म के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। पहले आप देखेंगे पंथ का क्या अर्थ होता है, दूसरा पथ का अर्थ क्या होता है। तो यहाँ पर जो है पंथ जैसे संप्रदाय नहीं होता, उस प्रकार जैसे कई संप्रदाय होते हैं उसको भी पंथ भी कहा जाता है। तो पंथ का मतलब क्या होता है, संप्रदाय होता है। और पथ का मतलब तो हर कोई जानता है, रास्ता होता है या फिर मार्ग होता है। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन बी सही होगा। पंथ का मतलब संप्रदाय और पथ का मतलब मार्ग या रास्ता। तो ऑप्शन बी को हमने सही किया और फिर आगे बढ़ रहे हैं और हम लोग दूसरे क्वेश्चन को देखने वाले हैं। ये आपके सामने आ चुका है दूसरा क्वेश्चन। इसमें कह रहा है मेघ और मेध, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। मेघ और मेध शब्द के लिए विकल्प का चयन कीजिए। तो देखिए, मेघ तो हर किसी को आता है, मेघ का मतलब बादल होता है। लेकिन देखिए प्रश्न बनाने वाले ने कितने चालाकी से बनाया है, इसमें भी बादल दे दिया, इसमें भी बादल दे दिया, यहाँ भी बादल दे दिया। आखिर कौन सा आप सही करेंगे? तभी सही कर पाएंगे जब तक आप मेध का अर्थ नहीं जान लेते। तो देखना है कि मेध का क्या अर्थ होता है। तो यहाँ पर मेघ का बादल होता है, जबकि मेध की बात करें तो मेध का जो अर्थ होता है वो यज्ञ होता है। जी हाँ साथियों, मेघ का जो अर्थ होता है वो यज्ञ होता है। इस हिसाब से हमारा जो ऑप्शन सही होगा वो कुल मिलाकर के ऑप्शन बी सही होगा, बादल और यज्ञ। यकीनन हम आपके लिए एक बहुत ही चुने हुए प्रश्न लाए हैं। तीसरे प्रश्न को हम लोग देखते हैं। तीसरा प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है, ये कहता है कि वाहन और वाहन शब्दों के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। तो वाहन माने आप जानते हैं कि किसी चीज़ का वहन करना, यानी किसी चीज़ को ढोना। और बहन के लिए पर्यायवाची यहाँ दिया है, पर्यायवाची आप जान लीजिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वो है भगिनी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा, ढोना और भगिनी। जी हाँ, ढोना और भगिनी, यहाँ पर ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। यहाँ देखिए, इसमें आपको बहन का जो पर्यायवाची मिल रहा है भगिनी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिए। बाकी तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है आपका? अगला प्रश्न है वृत्त और वित्त। जी हाँ, वृत्त और वित्त, इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? इस क्वेश्चन को हमारे बताने से पहले एक ऑप्शन आप जरूर सही करिए और देखिए सही कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ वृत्त का जो मतलब होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट इसका अर्थ है और आपको किसी भी प्रकार का क्वेश्चन इससे बनाकर दिया जा सकता है। तो वृत्त का जो अर्थ होता है, वृत्त का अर्थ चरित्र होता है। ऑप्शन ए में दिया गया चरित्र, और वित्त का मतलब तो धन होता ही है, इसको हर कोई जानता है। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, चरित्र और धन। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा पूछ रहा है कि तरणी और तरणी, ये क्वेश्चन परीक्षाओं में आया है और बार बार आया है और आता रहेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तरणी और तरणी, इसके लिए कौन सा? तो तरणी और तरणी का अर्थ देखिए आप लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तरणी माने होता है साथियों सूर्य, और तरणी माने होता है नाव। तो सही होगा सूर्य और नाव। ये ऑप्शन सी में आपके दिया गया है, सूर्य और नाव। ऑप्शन सी आपका सही हो गया। चलिए और आगे बढ़ते हैं, फिर अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन दिया गया है सकल सकल शब्दों के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। तो सकल और सकल में मात्र इतना अंतर है, एक में छोटा सा दिया गया, एक में बड़ा सा दिया गया है। अब देखना है कि छोटा सा वाले सकल का मतलब क्या होता है और बड़ा सा वाले सकल का मतलब क्या होता है, इसको देखिए ज़रा ध्यान से आप। तो छोटा सा वाले सकल का मतलब होता है सभी या फिर मूल, और बड़ा सा वाले सकल का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है आकृति। जी हाँ, जैसे आप कहते नहीं इनकी शकल ऐसी है, मतलब उनकी आकृति ऐसी है। तो शकल मतलब आकृति होता है और छोटा सा शकल मतलब पूर्ण होता है। तो पूर्ण और आकृति आपका ऑप्शन डी में दिया गया है, ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, पूर्ण और आकृति। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर और कुछ प्रश्न को हम लोग देखते हैं।
तो अगला प्रश्न देखिए, फिर एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। इसमें दे रहा है कि सुत और सूत शब्द इनके लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। तो सुत को तो हर कोई जानता है, सुत का मतलब होता है पुत्र, लेकिन सूत का क्या मतलब होता है, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। सूत का मतलब होता है सारथी। तो पुत्र और सारथी आपका ऑप्शन सही होगा। कहाँ दिया गया है, तो ऑप्शन बी में दिया गया है, पुत्र और सारथी। सुत मतलब पुत्र और सूत मतलब सारथी। चलिए तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे दिया गया है, एक शब्द है सूर, दूसरा भी सूर है, लेकिन पहले वाले सूर में बड़ा सा है, दूसरे में छोटा सा है। सूर का मतलब आप जानते होंगे, सूर का मतलब होता है वीर, लेकिन सूर छोटा सा वाले सूर का क्या अर्थ हो सकता है, तो छोटा सा वाले शब्द का अर्थ जो सूर्य होता है, सूर्य, तो वीर और सूर्य आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। एक बात हम और आपको बताना चाहेंगे कि देखिए, जब किसी शब्द का अर्थ एक ही अर्थ कई ऑप्शन दिया हो तो आप समझ सकते हैं उसका अर्थ वही हो सकता है जरूर। यहाँ सूर्य का देखिए, सूर्य में इसमें भी दिया, सूर्य इसमें भी दिया और सूर्य इसमें भी दिया, तो ये पक्का है सूर्य का अर्थ सूर्य ही होने वाला है। बस बड़ा सा वाले सूर्य का अर्थ जान लीजिए, आप ऑप्शन तक पहुँच जाएंगे। तो ऑप्शन ए आपका सही है, वीर और सूर्य। आगे बढ़ेंगे हम लोग, देखेंगे 9वें क्वेश्चन को। तो इसमें देखिए दे रहा है, शुल्क और शुक्ल इस शब्द के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। शुल्क माने हर कोई जानता है, शुल्क मतलब कर, देखिए इसलिए इसमें देखिए तीनों में दिया है, इसका यही अर्थ होता है। लेकिन दूसरे का देखना है शुक्ल क्या होता है। देखिए आपने सुना होगा दो पक्ष होते हैं, एक शुक्ल पक्ष एक कृष्ण पक्ष। तो कृष्ण मतलब काला होता है और शुक्ल मतलब सफ़ेद होता है। तो कर और सफ़ेद आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, कर और सफ़ेद। चलिए ऑप्शन बी को सही करने के बाद हम लोग फिर पुनः आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इस श्रृंखला के अगले क्वेश्चन को, 10वें नंबर के क्वेश्चन को। इसमें दिया है मूल और मूल्य शब्दों के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। तो मूल और मूल्य को देखना है। मूल मतलब होता है, आप सभी जानते हैं, मूल का मतलब जड़ होता है और मूल्य का मतलब कीमत होता है। तो जड़ और कीमत आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इस हिसाब से आगे बढ़ेंगे हम लोग, 11वें क्वेश्चन को देखेंगे साथियों। 11वां क्वेश्चन दिया है, पवन पावन शब्दयुग्म के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। तो देखिए पवन माने हवा होता है या फिर वायु होता है, इसमें भी वायु है, इसमें भी वायु है, इसमें हवा है, एक ही बात है। अब यहाँ पावन माने क्या होता है, पावन माने पवित्र होता है और पवित्र ऑप्शन ए में दिया गया है। तो वायु और क्या हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा, वायु और पवित्र। तो चलिए अपने श्रृंखला के अंतिम प्रश्न को देखते हैं। अंतिम प्रश्न आपको दिया गया है, रस रास शब्द के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। तो रस माने आप जानते हैं व्याकरण में रस को आनंद कहा गया है, रसो वैसा, और रस का अर्थ तो आनंद हो जाएगा। और यहाँ रास जो है एक, ये जिससे आपने सुना होगा रासलीला शब्द, इसमें श्री कृष्ण भगवान का एक विशेष आप जानते हैं नृत्य किया जाता है। तो रास एक प्रकार का नृत्य होता है। तो रस माने आनंद और रास माने एक प्रकार का नृत्य। तो आनंद और एक नृत्य, आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, आनंद और एक नृत्य। तो ये साथियों हमने देखा 12 क्वेश्चन को। ये 12 के 12 क्वेश्चन आपके बहुत महत्वपूर्ण है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा। धन्यवाद।